कास्ट के बेसिस पे जो इनजस्टिस हो रहा था सोसाइटी में, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की सोशल इनजस्टिस की, तो सोशल इनजस्टिस मतलब सोसाइटी में जो इनजस्टिस हो रहा हो, सोसाइटी में जो अन्याय हो रहा है। ओके, अब ये कास्ट के बेसिस पे कहाँ कहाँ हो रहा था, तो पहला तो था एजुकेशनल लेवल पे, एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कैसे? देखिए, पहले क्या होता था, अगर कोई लोअर कास्ट का पर्सन है तो वो सबके साथ नहीं बैठ सकता था, है ना, क्लास में उसको अलग बैठना पड़ता था। अगर आपको पता हो डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, कौन नहीं जानता इनके बारे में, है ना, और इन्होंने क्या क्या नहीं झेला है, इनके बारे में अगर आपने सुना हो तो इनकी स्टोरी, तो इन्हें क्या किया जाता था, क्लास में इन्हें अलग बैठना पड़ता था, है ना, इन्हें अलाउ नहीं किया जाता था सबके साथ बैठने का। तो ये क्या था, ये सोशल इनजस्टिस ही तो था जो कास्ट के बेसिस पे किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन। एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे होगा, देखिए कास्ट के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट में भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इक्वालिटी नहीं दी जाती है। कैसे? जो लोअर कास्ट के पर्सन होते हैं जैसे SC हो गए, ST हो गए, इनको सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी, और अगर मान लीजिए कि अपॉर्चुनिटीज मिल भी गई और ये जॉब पा भी गए तो इनको इक्वल पे नहीं दिया जाता था, है ना, आप काम बराबर कर रहे हो लेकिन आपको इक्वल पे नहीं दिया जा रहा है। ओके, और जॉब की भी अगर हम बात करें ना, तो कुछ जॉब्स इनकी डिसाइडेड होती थी, जैसे अगर हम बोले मैनुअल स्क्वेंजिंग की, है ना, ये देखिए, ये गटर है, गटर को साफ करने का काम ये कोई भी अपर कास्ट का पर्सन कभी नहीं करता, है ना, अपर कास्ट के पर्सन से कभी नहीं करवाया जाता। ये करता कौन है, ये SC ST के लोग करते हैं, है ना, इस कास्ट के लोग करते हैं, तो इनको बोला जाता है कि ये लोअर कास्ट के पीपल हैं, ये काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, एम्प्लॉयमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन है ना। नेक्स्ट है आपका सेग्रीगेशन इन हाउसिंग। अब ये क्या है, देखिए आपने अगर कभी सुना हो कि विलेजेस में जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं ना, उनकी एक अलग लोकेलिटी होती है। ठीक है, एक पुरवा, अगर आपने सुना हो, गाँव में पुरवा होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए मेन विलेज है, ये मेन विलेज यहाँ पर बसा हुआ है, तो इस से थोड़ी सी दूर जाके यहाँ पर लोअर कास्ट के लोग बसे होंगे, ये हल्का सा डिस्टेंस होगा, है ना, तो ये पुराने टाइम से चला आ रहा था। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, एक हाउसिंग में डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको सेग्रीगेट कर दिया गया है, उनको अलग थलग कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है एक्सेस टू रिसोर्सेस। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो ये सबको पता है कि SC ST ये लोअर कास्ट के लोगों को, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सैनिटेशन हो, इसमें इनके रिसोर्सेस को इक्वली एक्सेस करने का हक नहीं था। ठीक है, जैसे पानी की अगर हम बात करें तो पानी देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्राह्मण है और वो पानी भर रहा है ना, और कोई SC की लेडी है वो पहुंच गई, तो उनको वो अलाउ नहीं करते थे कि यहाँ आप पानी नहीं भर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पानी भरती है ना, ये इस पॉट से ये पानी ले रही है। ओके, तो ये सारी चीजें थी कहीं ना कहीं। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन था। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन क्या है कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेस रिप्रेजेंटेशन है इनका, है ना, MLAs नहीं है इनके, MPs नहीं है इनके, बहुत कम है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, अगर इस कास्ट के MLAs और MPs कम होंगे तो ये वो जो MLAs और MPs होंगे वो इनके फेवर में कम स्कीम्स लाएंगे ना। अगर इनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, मान लीजिए बहुत सारे MPs हैं जो लोअर कास्ट से हैं, तो वो रिप्रेजेंट अच्छा करेंगे ना, वो अपने लिए तो स्कीम बनाएंगे और अच्छे स्कीम्स लेकर आएंगे ताकि उन लोगों को इक्वालिटी मिल सके, है ना। तो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन भी इनका हुआ। ओके, सोशल एक्सक्लूजन की बात करें तो जो सोशल गैदरिंग्स होती थी, सोशल गैदरिंग्स में इनको अलाउ नहीं किया जाता था, है ना, और अगर अलाउ भी किया जा रहा है तो जो अनटचेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा थी कि उसमें इनको कहीं ना कहीं फील हो जाता था कि ये इन्फीरियर है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। वायलेंस की बात करें, वायलेंस एंड एट्रोसिटीज़ की बात करें तो केवल फिजिकल वायलेंस नहीं होता था, फिजिकल वायलेंस तो होता ही था, साथ ही साथ सेक्सुअल वायलेंस, है ना, जो महिलाएं थी उनके साथ जोर जबरदस्ती हुआ करती थी। ठीक है, मेंटल वायलेंस, कई टाइप का वायलेंस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी कास्ट के बेसिस पे लोगों को फेस करनी पड़ी। ओके,
अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, आपका है डिस्क्रिमिनेशन इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अगर टेम्पल में है कोई जा रहा है, अगर SC ST पहुंच गए तो उनको एंट्री नहीं दी जा रही है कि आप एंटर ही नहीं कर सकते टेम्पल्स में। तो इतनी सारी कास्ट के बेसिस पे ये सारे डिस्क्रिमिनेशन थे, है ना। तो जो संविधान बना रहे थे उनको ये लगा कि इतनी चीजें हैं और अगर हमने इन पर वर्क नहीं किया, अगर हमने सोशल जस्टिस की बात नहीं की, तो ये चीजें ऐसे ही चलती जाएंगी। इसको खत्म करना जरूरी था ना। ठीक है, अब देखो बहुत ज्यादा अब नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें अभी भी हमारी सोसाइटी में हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और वो आई थिंक धीरे धीरे जाएंगी। शायद हम लोग ही उसे खत्म करें। हमें समझना होगा, हमें इन चीजों के बारे में जानना होगा और हमें थोड़ा सा अवेयर होना होगा, है ना। हमें अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा, थिंकिंग इम्प्रूव करनी होगी, तभी हम इन चीजों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि समाज हमसे बनता है और अगर हम चाहें ना तभी समाज अच्छा हो सकता है। समाज उस पेड़ की तरह है जिसपे बहुत सारे पत्ते हैं, है ना, और पत्तों का काम क्या है, पेड़ को जीवित रखना। तो अगर हम चाहें तो समाज बहुत अच्छा हो सकता है, और अगर हम ना चाहें तो समाज बहुत बुरा भी हो सकता है। ठीक है, समाज में हमारा रोल क्या है, अगर हम अपने रोल को अच्छे से प्ले करेंगे तो समाज अपने आप खूबसूरत हो जाएगा, है ना, सोसाइटी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी।